ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि नवंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। और ब्लेसिंग से शुरुआत करेंगे कि नवंबर मंथ आप सभी के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो जेमिनी के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? भगवान श्री गणेश जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कल की भगवान की। ओके, सो इज़ देयर एनी एडवर्स सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू? कुछ भी है ऐसा जो आपको लग रहा है कि कुछ आपके अगेंस्ट है या थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट टू वेल, तो तैयार हो जाइए, बिकॉज विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश पधारने वाले हैं। ऑफ कोर्स दिवाली है तो वो खुशियों वाली दिवाली है। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको रिमूव करने वाले हैं। कुछ अड़चने आ रही थी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकली फिट, मेंटली आप अच्छा महसूस करेंगे। कोई भी एज है आपकी, सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स, कुछ भी आपको कुछ नया इनिशिएट करना है, कुछ स्टार्टअप करना है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, जॉब, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, शादी, ब्याह, बच्चों के लिए कारोबार, कुछ भी। आई थिंक गणेश जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कीजिए। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। हाउ इज़ इट गोइंग टू बी? यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनिशिएट करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम लाइक यू वांट समथिंग न्यू, फ्रेश स्टार्टअप अपनी लाइफ में। मतलब ये आपका मन कहता है, मुझे लगता है जंप स्टार्ट, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू या क्लैरिटी या कुछ कम्युनिकेट। आप हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या चाहते हैं किसी से क्लैरिटी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन थोड़े से चुप हैं, अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको लाइक डीप डाउन दे आर थिंकिंग। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स वो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। अब शायद कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम है, शायद हो सकता है सिचुएशन ऐसी है कि जिस वजह से क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को लेट को भी नहीं करना चाहते, है ना, और स्टेप फॉरवर्ड भी नहीं। बट बहुत डीप थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की तरफ से, बहुत ज़्यादा गहराई से एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट। और बट दे वांट टू स्टेप फॉरवर्ड। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो उनको अंदर से बोल रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके? ओके, सी बेसिकली दे आर डबल माइंडेड, आई टोल्ड यू। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इज़ इट सेफ, मतलब कुछ डबल माइंडेड है, ट्विस्ट, या हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में कुछ हुआ हो, बिकॉज देर आर टू मैनी पीपल इन्वॉल्व। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं इस सिचुएशन में, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? वेटिंग। हो सकता है कि वो वेट करना चाह रहे हों। ओके, दे आर वेटिंग। मुझे लगता है कि इट्स अबाउट कुछ तो हुआ है, एक सेंस ऑफ आई डोंट नो, एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है आपके पार्टनर के मन में। उनको लगता है कि या तो धोखा और चीटिंग हुई है या आप लोगों के बीच में इन द रिसेंट पास्ट कुछ हुआ था। डेफिनेटली कुछ समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, या तो हो सकता है अपनी लाइफ में वो किसी एंडिंग के थ्रू निकल रहे हैं। ओके, कि पास्ट में कुछ एंडिंग हुई है, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से दे आर फीलिंग चीटेड और मैन्युपुलेटेड। उनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है या दिस एंड दैट। मे भी हो सकता है इन द फ्यूचर दे विल कम आउट ऑफ दिस जोन, इसमें से निकलेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे।
ऑफ कोर्स आपसे बात करना चाहें, कम्युनिकेट करना चाहें, पर आपको थोड़ा वक्त देना होगा क्योंकि दे आर फीलिंग चीटेड या बिट्रेड, पता नहीं क्यों, इसका कोई रीज़न हो सकता है। ऐसी कोई स्टोरी तो है डेफिनेटली। ओके, सो आउटकम क्या है फॉर दिस? आई थिंक इट इज़ अबाउट टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप लोग एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। ओके, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से? आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, वो आपको देखना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर यू, तो वो आपका वेट करने के लिए तैयार है, बट वो आपको देखना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपसे दूरी पे हो, ठीक है, आपसे दूरी पे हो, तो आपको थोड़ा इस रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव इट अ टाइम। और क्या मैसेज आ रहा है नवंबर मंथ में? आपकी जो रिलेशनशिप है, जो लव लाइफ है, वो कैसी रहने वाली है? लेट अस सी। सन, पॉजिटिविटी, कोई हैप्पी टाइम्स, यू कैन एक्सपेक्ट सम हैप्पी टाइम्स, गुड न्यूज़, कनेक्टिविटी। कुछ के लिए हो सकता है, सिंगल्स के लिए स्पेशली मुझे रिलेशनशिप, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, कमिटेड, कोई अच्छे, मैंने आपको बोला ना लाइक ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, तो कोई हैप्पी न्यूज़ आ सकती है, आपको कोई अच्छी पार्टनर मिल सकती है। बेसिकली इट इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स अहेड। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर रिलेशनशिप इन द कमिंग टाइम। चलिए, ये हो गई आपकी रिलेशनशिप सेक्टर की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, करियर वाइज हमें दिखाई दे रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ, आई थिंक सक्सेस, लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग। लोग आपके तरक्की से जलने वाले हैं, तो भाई थोड़ा सा नज़र से बचाव रखिएगा। ओके, नज़र उतरवाते हैं ना। ओके, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। इट्स ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स इन करियर ग्रोथ, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। ऑफ कोर्स रुके हुए की बात हुई है, वो 8 ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। इट इज़ अबाउट यू आर फीलिंग हेल्पलेस, लॉस्ट, बट नाउ इज़ अ गुड टाइम, नाउ इज़ अ गुड टाइम टू अचीव, टू बिल्ड समथिंग फॉर यू, सक्सेस, ग्रोथ, मनी, फाइनेंस। बेसिकली इट्स अबाउट सक्सेस एज वेल। सिर्फ ये नहीं है कि इट इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट द मटीरियल वेल्थ, ऑफ कोर्स वो भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ अचीविंग समथिंग, रिकग्निशन, प्रेज इन योर करियर, कि अपने काम के लिए आपको सराहा जा रहा है, दैट यू आर डूइंग वेरी गुड। तो वो जेमिनाई के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लाइक ग्लो अप, है ना, कि आपका वो जो ग्लो अप है, दैट पीपल कैन सी, लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, लोगों आपसे टाइम चाहते हैं, दिस एंड दैट। ओके, उसके साथ साथ और क्या मैसेज आ रहा है फॉर योर करियर? वाओ, रिलेशनशिप वाइज भी और करियर वाइज भी वी हैव द सन कार्ड, एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव। तो उससे मैं क्या कहूँ, कोई खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, आपका करियर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत सारे चार्म्स आ गए यहाँ पे। तो मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट अ मेजर लाइफ चेंजिंग साइकिल। और यहाँ पर क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ है यहाँ पर, तो भगवान श्री बजरंग बली की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब वो ब्लेसिंग्स और भी हैं, माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हैं मनी वाइज। अगेन क्रिसमस, दिवाली तक कुछ बहुत पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट रीयूनियन एज वेल, वैसी सी एनर्जी, बिकॉज लव, यहाँ पे लव सिंबल है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक चलते जाइए, आपको अपने आप मंजिल मिल जाएगी। तो रो द बोट, रो द बोट, है ना। तो आप अगर ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको किनारा नहीं दिखाई दे रहा, तो एंजल्स कह रहे हैं रो द बोट, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एज वेल, ये मैसेज है। धीरे धीरे यहाँ पे एक टर्टल दिखाई दे रहा है, बट विद अ विंग्स। मुझे अगेन जैसे वो टर्टल पानी में तैरता हुआ, ओके, धीरे धीरे अपना वो तैरते जाइए, आपको मंजिल किनारा मिल ही जाएगा।
इट इज़ अबाउट दैट. तो आई थिंक समथिंग हैपनिंग अबाउट अ डिकेड और टू. मुझे लगता है कि डेकेड और टू डेकेड्स कि कुछ 2 decades दैट मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड 20 years. कुछ ऐसा है जो मतलब आफ्टर क्वाइट अ वाइल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पॉसिबल होने जा रहा है. पता नहीं वो किसके लिए ये मैसेज हो सकता है, बट डेफिनेटली है. क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए? एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि क्या गाइडेंस है. फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज, कम आउट ऑफ द बैड एनर्जी. क्या चीज़ है आपको जो एग्जॉस्ट कर रही है? मुझे लगता है बिकॉज आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, आप चेंज चाहते हैं, यू आर वेरी क्राइंग फ्रॉम इनसाइड. आपको फ्रीडम चाहिए. फ्री योर सेल्फ फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द केज. अपने आप को आइसोलेट मत करो, ट्रस्ट करो. इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है अभी. या तो रोते रहो या सेल्फ लव करो और ट्रस्ट. देखो 2 बातें हैं, या तो आप इस एनर्जी में रहो या आप इस एनर्जी में रहो. ठीक है, चॉइस आपकी है. 333 नंबर देखा मैंने, तो ये एक कंफर्मेशन है कि एंजल्स उस प्रोजेक्ट पे, उस चीज़ पे काम कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप आंसू बहा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं. ओके, ये तो आपका कंफर्मेशन हो सकता है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.